बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास 6930P का मदरबोर्ड है। प्रॉब्लम इसमें ये थी कि ये नो पावर में था और जैसे ही हमने इसे डीअसेंबल किया है तो यहाँ पे हमें एक नज़र पड़ी, यहाँ पे इसका LM393 जो आईसी है ये इसका बर्न हुआ था, इसमें छोटा सा एक सुराख था। तो ये रिप्लेस किया, लेकिन रिप्लेस करने के बाद भी क्या है कि ये नो पावर में था और यहाँ पे ये जो आईसी है ये हीट हो रहा था। अभी जो न्यू लर्नर है, जो बिगनर है, उन्हें एक दो चीज़ें यहाँ पे हिंट बताने लगा हूँ और शायद उनको इससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। ये गर्म हो रहा है। अभी अगर ये चीज़ गर्म हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आईसी ही खराब है इसलिए गर्म हो रहा है। हो सकता है इसने आउटपुट में पावर जिस चीज़ को देनी हो वो चीज़ खराब हो, वो आईसी खराब हो। तो हो सकता है ये आउटपुट में पीसीएच को पावर दे रहा हो, ये आईओ को पावर दे रहा हो या किसी भी और बड़े आईसी को पावर दे रहा हो। तो हो सकता है वो खराब है, वो शॉर्ट है। जैसे ये पावर आउटपुट में निकालता है, उसके शॉर्ट होने की वजह से ये पावर आउटपुट में नहीं निकलती, शॉर्ट डिटेक्ट करता है तो ये आईसी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये चीज़ शॉर्ट है, ऐसे नहीं होता। आपको प्रॉपरली डायग्नोज करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये आईसी है किस चीज़ का। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो उसके बाद ही आप इसे ठीक से ट्रेड डाउन कर पाएंगे। सबसे पहले तो इसे ये जानना है कि आईसी है कौन सा। तो उसके लिए या तो आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, मैं आपको देख के बता सकता हूँ ये 5 वोल्ट और 3 वोल्ट का आईसी है, या फिर आपको इसको एस्टिमेटिक से देखना पड़ेगा कि ये कौन सा आईसी है, अगर आपको डाउट है या पता नहीं चलता। एक और भी इसी आइडेंटिफिकेशन है कि आप इसे बगैर देखे कैसे पता चला लेंगे, जो अमूमन मैं यूज करता हूँ। यहाँ पे देखें, दो मॉसफेट ये हैं, एक कॉइल ये है और एक कैपेसिटर ये है। इस तरफ भी दो मॉसफेट ये हैं, एक कॉइल ये है, एक कैपेसिटर ये है। मतलब ये दो आउटपुट मेन दे रहा है। मेन आउटपुट जो है वो इसकी दो है। तो जाहिर है वो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की आईसी देती है। अगर आप सीपीयू के देखें तो वही मल्टीपल होती है। रैम की आउटपुट जो है आईसी की वो एक होती है, तो इसलिए ये 5 वोल्ट और 3 वोल्ट का आईसी है। तो अब ये जानना है कि ये चीज आईसी शॉर्ट है या आउटपुट में कुछ शॉर्ट है। तो उसके लिए मैंने इस कॉइल को चेक किया, यहाँ पे इस कॉइल को चेक किया, लेकिन ये दोनों ही नॉर्मल थी, इनमें शॉर्टेज नहीं थी। तो अब मजीद इसमें डाउट चला जाता है कि यहाँ पे और भी कुछ सप्लाई जनरेट होती है जो कि वीरेज 5 और वीरेज 3, इसके बारे में मेरा ख्याल है मैंने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड की हुई हैं, या जिन्होंने कोर्स देखा हुआ है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो वीरेज 5 और वीरेज 3 दो सप्लाइयाँ इसमें मजीद बनती हैं जो कि यहाँ पे कैपेसिटरों पे आएंगी, तो वो शॉर्ट हो सकती है। मुझे अब मैंने इसका एस्टिमेटिक भी नहीं खोला और मुझे ऐसे ही से डायग्नोज करना था। एक यहाँ पे आपको हिंट मिलेगा, यहाँ पे एक बायोस चिप लगी हुई है, ठीक है। ये मैं उस बोर्ड की बात कर रहा हूँ जिसमें सिंगल बायोस है। फिलहाल सिंगल के डबल बायोस में भी ये ट्रिक जो है वो काम कर देता है, लेकिन जो बहुत लेटेस्ट बोर्ड है उनमें ये ट्रिक काम नहीं करेगी। यहाँ पे सिंगल बायोस है, स्पेशली जो एचपी के गन बोर्ड है उनमें भी ये ट्रिक जो है वो अप्लाई हो जाती है। इसके जो पिन नंबर 8 है उस पर एक सप्लाई आती है 3 वोल्ट की। तो मैंने यहाँ पे पिन नंबर 8 को चेक किया तो वो ग्राउंड से कनेक्टेड थी। तो ग्राउंड से कनेक्टेड थी तो मैंने इसमें कुछ वोल्टेज इंजेक्ट किए, जिससे मुझे मालूम हुआ कि ये आईओ जो है, हमारी आईओ कंट्रोलर जो है जो इसमें लगी हुई है, ये शॉर्ट है। मैंने इस आईओ को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद यहाँ पे चेक किया तो ये शॉर्टेज खत्म हो गई थी। अब मैंने एक नई आईओ लगाई, मैंने इस आईओ को रिप्लेस किया। जो मैंने आईओ नई लगाई थी वो नई थी नहीं, मैंने उसे मल्टीपल टाइम यूज किया हुआ था। कि मिसाल के तौर पे हमारे पास मदरबोर्ड है रिपेयरिंग के लिए, तो उसमें आईओ खराब है, वो मैंने चेंज किया, लेकिन आगे की प्रॉब्लम थी, उसकी पीसी शॉर्ट थी या इंटेल चिप शॉर्ट थी या कुछ भी ऐसा कि वो रिपेयर नहीं हो सकता था, तो मैंने उससे उतारी हुई थी। जब मैंने वो आईओ लगाई तो शॉर्टेज जो थी वो भी नहीं थी, और जैसे ही मैंने पावर लगाई तो सेम आईसी ही हीट अप हो रहा था। यहाँ से मुझे फिर डाउट गया कि शायद आईसी में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आईओ जल रही है। खैर मैंने कुछ जनरली डायग्नोज किया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि नहीं, मे बी आईओ को खराब हो। आईओ को उतारा, उतारने के बाद मैंने एक नई इसमें लगाई। जैसे ही मैंने आईओ लगाई तो हमारा जो मदरबोर्ड है वो ऑन हो गया। तो अभी मैं आपको इसका डिस्प्ले वगैरह चेक करवाता हूँ। इसमें अच्छा, इसमें में जो क्लू की बात है ना, हिंट की बात है कि आप इसकी मदद, अगर ये 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की जो कॉइलें हैं वो शॉर्ट नहीं है, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपका जो है ना वो शॉर्टेज 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की लाइन में नहीं है, कहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो वीरेज 3 और वीरेज 5 की जो पिन है उस पर भी काम करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जैक्ट मालूम होगा कि शॉर्टेज जो है वो कहाँ पे है। इस तरह के केसेस में नॉर्मली आपकी आईओ ही शॉर्ट निकलती है, लेकिन आईसी भी डाउटेड होता है। अगर मैं इसमें परसेंटेज की बात करूं तो इसमें 90% जो है वो आईओ शॉर्ट निकलती है, और 10% मल्टीपल कोई कैपेसिटर शॉर्ट निकल सकता है, या आईसी ही खराब निकल सकता है, या मोस्टफेट भी शॉर्ट हो सकता है। तो चले आइए अभी हम इसका डिस्प्ले चेक करते हैं। मैं भी स्क्रीन लगा देता हूँ इसे।
मदरबोर्ड जो है वो 1-2 मरतबा रीस्टार्ट होगा, उसके बाद ही ये देगा हमें डिस्प्ले, क्योंकि इसमें आरटीसी जो बैटरी है वो नहीं है। डीसी पावर सप्लाई की तरफ देखिए, मदरबोर्ड जो है वो ऑन हो गया, ऑफ हो गया, क्योंकि इसमें आरटीसी बैटरी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। चलें जी, इसका डिस्प्ले आ गया। ये बोर्ड था 6930P का। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस तरह की मज़ीद रिपेयरिंग की जो वीडियोस हैं वो हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उन्हें देखें। और मज़ीद एस्टीमेटिक को किस तरह से रीड किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, और मैंने एस्टीमेटिक के थ्रू कुछ केस स्टडी भी अपलोड किए हुए हैं, वो भी देखिएगा, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।